इस एपिसोड में जो हुआ है ना, आप रेडी नहीं हो। इतना ज्यादा खतरनाक एपिसोड था कि आप हर तरफ से इंप्रेस हो जाओगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 5 सेकंड लेता हूं। मैं आपको फुल वीडियो देखने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्लीज मुझे बताना कि क्या क्या गलती है मेरे वीडियो में, मुझे या फिर क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो से इंप्रूव करूंगा, ताकि आप स्किप ना करो और फुल वीडियो देखो। आपके लिए ही मैं हूं, आपकी डिमांड जान के मेरा इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। सॉरी आपकी टाइम वेस्ट के लिए। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरू में हम बहुत काम सिचुएशन देखते हैं। साकामोतो और उसकी गैंग कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। वहां शिन बोलता है रीडिंगनेस पोटेंशियल के बारे में। फिर वो बोलता है अच्छे से सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इतनी आसानी से एक्सप्लेन करूंगा कि एक बंदर भी समझ जाएगा। फिर वो बोलता है अगर कोई हिरने के बारे में सोचता है तो उसका ब्रेन ऑलरेडी हिरने के लिए डिसीजन ले लेता है। फिर साकामोतो बोलता है तुम सबकॉन्शियस के बारे में बात कर रहे हो, राइट। वो बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। फिर लू बोलती है हो, मैंने सोचा मैं पंच करूंगा, ये डिसाइड करने से पहले सोचना चाहिए, बट मैं सबकॉन्शियसली पंच करने के लिए डिसाइड कर लेती हूँ। फिर आधा सेकंड पहले मैं रियलाइज करती हूँ मैंने सही कहा। फिर वो बोलता है वाह लू, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता था तुम इमीडिएटली समझ जाओगी मेरी बात। ऐसे ही इनकी हंसी मजाक में सीरियस बातें चलती है। फिर साकामोतो सीरियस फेस में बोलता है इसका मतलब हाफ सेकेंड लाइफ और डेथ का फैसला कर सकता है, राइट। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शीन और सौ, जो एक ऐसा सीन है, उनकी फाइट। हम देखते हैं शीन एक खतरनाक पंच से सौ को जमीन में घुसा देता है। फिर शीन बोलता है मुझे तुमको थैंक यू बोलना चाहिए। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तुम्हें ब्लॉक करने में, तब मैं ऐसे ही था, और अभी मैंने मुझ में एक न्यू स्किल ढूंढ लिया है। फिर शीन रेज में बोलता है मैं तुम्हें मेरे अपने लोगों को हर्ट करने नहीं दूंगा। इसके बाद शीन बहुत ज्यादा रेज में उसे फिर से एक खतरनाक पंच करता है। फिर लगातार पंच किक करके उसे बुरी तरीके से मार रहा होता है। फिर शीन बोलता है ये खत्म करते हैं। फिर वो एक लास्ट ब्लो देने ही वाला था, तभी हम देखते हैं शीन अचानक से स्लो हो जाता है, काइंड ऑफ फ्रीज हो जाता है, और शीन के नाक और मुंह से अचानक से खून निकलने लगता है। और वो बोलता है मैंने मेरी न्यू एबिलिटी को बहुत ज्यादा यूज कर लिया, अभी मैं और यूज नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं सौ उसे एक रस्सी से बांध लेता है और अपनी तरफ खींच के उसे काटने ही वाला था, तभी लू की एंट्री होती है। लू आते ही सौ को पकड़ के दूर फेंक देती है और हम देखते हैं लू का एक खतरनाक लू। वो एकदम ड्रंक मॉमी जैसी लग रही थी। शीन बोलता है तुम ड्रंक हो लू, और शीन ये भी बोलता है कि लू पहले और अभी में बहुत ज्यादा फर्क है। शीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खुद भी पागल हो रहा था। फिर लू शीन को बोलती है अभी इसको मारने का वक्त है, और एक खतरनाक पोज देती है। और उधर शीन ये सब देख के पगला जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं लू आते ही सौ को बहुत ज्यादा पेलती है, उसका सर पकड़ के फेंकती है, लात घुसे करके उसको नीचे गिरा देती है। फिर उसके ऊपर बैठ के बोलती है रेडी हो जाओ इनाम पाने के लिए, जितने लोगों को भी तुमने आज तक मारा है। ये सीन थोड़ा अच्छा नहीं, तुम ही कमेंट में बताना। फिर लू बोलती है मैं इसके लिए तुम्हारा एक उंगली काट दूंगा। फिर सौ चिल्लाता है और बोलता है हटो मेरे ऊपर से। तभी लू उसका पूरा हाथ काट देती है और बड़े स्वैग में बोलती है मैंने तुम्हें बात करने को नहीं बोला था। फिर सौ दर्द में कांपता है और लू को बोलता है ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। फिर लू एक डेंजर फेस बना के बोलती है क्या तुमने किसी की सुनी थी जितनों ने भी तुमसे जान की भीख मांगी हो आज तक। ये बोलते ही सौ वहां से भागने लगता है और लू एकदम साइको की तरह उसके ऊपर छुरी हथौड़ा फेंक रही थी। तभी सामने से शीन आ जाता है और उसको एक फाइनल ब्लो देता है एक सीढ़ी। फिर सीन कट होता है और हमें ओसारागी और एक बंदा दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। फिर ओसारागी एक बैग लेके वहां से चली जाती है। उसके बाद फिर से हमें शीन और लू को दिखाया जाता है जो वहां एकदम ड्रंक तरीके से पड़े हुए थे, मतलब सो रहे थे। फिर देखते हैं कि सौ वहां से भाग जाता है और बोलता है मुझे जिंदा रहना होगा, मुझे और भी लोगों को मारना होगा। फिर वो एक ड्राइवर को धमका के एक टैक्सी में बैठता है और बोलता है मुझे ये एयरपोर्ट छोड़ दो। तभी टैक्सी में एक और असैसिन दिखाया जाता है जो सौ को बोलता है फिक्र मत करो मैं आ गया हूँ। देन एक ब्रूटल पंच देके सौ को खत्म कर देता है। फिर हमें ओसारागी को दिखाया जाता है जो एक जगह पे आई है और प्रे कर रही होती है। तभी उसके पीछे से डंप आता है और अटैक कर देती है। डंप मतलब ये अजीब सी लड़की, मतलब जैसा नाम वैसा काम। ओसारागी एक कॉइन से ही उसका अटैक रोक देती है। ओसारागी को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। फिर डंप बोलती है मैंने सिर्फ प्यार किया लोगों को, तुम सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट हो उन सब में। सच बोलो तो इसके साथ कुछ समझ नहीं आता, ये डंप चाहती क्या है बोलती क्या है मुझे भी समझ नहीं आता। फिर डंप और ओसारागी की फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में शुरू से ही ओसारागी डोमिनेट करती है और बुरी तरीके से मारती है। बाल पकड़ के पटक रही थी, इसके सिर को बेल की तरह बजा रही थी, ऐसे करते करते बुरी तरीके से मारती है। फिर डंप उसकी पावर और नुकीली रॉड यूज करके ओसारागी की बैग को फेंक देती है। वो बैग एक ब्रिज में जाके गिरता है। वहां दो लड़के उसे उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाते। फिर फाइट में थोड़ा डंप उछलती है, डोमिनेट तो नहीं बोलूंगा पर उछलती जरूर है।
और बोलती है तुम्हारी हथियार के सिवा तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकती हो। उसकी पूरी बॉडी में से नुकीली रॉड निकालती है और लगातार अटैक करती है। फिर एक पेड़ में ओसाराई को ट्रैप कर लेती है उसके रॉड से और एक रॉड ओसाराई के हाथ में घुस जाता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि ओसाराई इतनी ज्यादा खूंखार बन जाती है कि वो उस रॉड को अपनी हाथ से ही घुसा के पार कर लेती है और डम के पास आके उसका हाथ पकड़ के ब्रूटली मारना शुरू करती है और फिर एक हैवी ब्लो के साथ उसे दूर फेंक के मारती है जहां उसका बैग गिरा था उस बीच में। वहां पास ही एक कुएं में जाके डंप अपनी मुंह पे पानी मारती है और पास खड़े हुए दो लड़के बोलते हैं इसको जरूर बहुत ज्यादा गर्मी लग गई है। फिर वहां फिर से वो सरगी आ जाती है और फिर से मारते मारते ब्रिज में लेके जाती है। ऐसे ही कुछ देर मारने के बाद बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लव यू। ये बोल के ही वो सरगी अपनी बैग में से एक खूंखार ब्लेड निकालती है और डम को ब्रूटली काट के मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है साकामोटो की वाइफ के ऊपर। वो शॉप में काम करते करते कॉल में शीन के बारे में पूछती है और बोलती है हमारे दुकान पे अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। तभी एक डरावनी परछाई आती है और साकामोटो की वाइफ कॉल पे कस्टमर आया बोल के कॉल कट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उन खतरनाक एसासिन में से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डरावना एसासिन दुकान पे आता है और साकामोटो की वाइफ के सामने खूंखार तरीके से खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि अभी मार देगी। तभी कुछ ऐसा होता है कि एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मारो, शेयर करो अपने एनिमे गैंग के साथ और अगर आपको एनिमे रिलेटेड हर टाइप के कंटेंट चाहिए तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के बन जाओ ज़ेबीर गैंग के मेंबर। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए स्टे लिमिटलेस, स्टे पावरफुल, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।